स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। 100% आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इन सभी क्वेश्चन को ट्रिक में कैसे सॉल्व करना है, वो भी कुछ सेकंड में, वो भी विदाउट कैलकुलेटर, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको वो ट्रिक्स जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के लिए कुछ अलग अलग ट्रिक है। क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉफिट एंड लॉस के है, लेकिन लॉजिक थोड़ा अलग अलग है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कि है, when an article is sold for ₹60 a certain loss is incurred। जब कोई आर्टिकल हम 60 में बेचते हैं तो लॉस हो जाता है। when the same article is sold 95, जब वही आर्टिकल हम 95 में बेचेंगे तो हमें कुछ प्रतिशत प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल 60 में अगर आपने बेचा तो आपको हो जाता है लॉस, और अगर वही आर्टिकल आपने 95 में बेचा तो आपको हो जाता है कुछ रुपीस का प्रॉफिट। ठीक है, आपको क्या करना है, द प्रॉफिट अर्न इज 3/4 ऑफ द लॉस। आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 3/4 है आपके लॉस के, यानी कि जो भी प्रॉफिट है वो 3/4 है जो लॉस आपको इनकर्ड हुआ है उसके। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है ये बताना है। एक वस्तु को 60 रुपीज में बेचने पर जितनी हानि होती है, लॉस होता है, अगर आपने एक वस्तु 60 रुपीज में बेची तो उसका 3/4 गुना लाभ उसी वस्तु को 95 रुपीज में बेचने पर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ध्यान कीजिए, यानी कि वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें निकालनी है। अभी एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले आपको जो वस्तु की कीमत है वो मान लेनी है x, यानी कि आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं। ठीक है, अभी लॉस अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपको इस दोनों फॉर्मूले में वैल्यूज पुट डाउन करनी है। आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है x। जब आपका लॉस होता है तो आप वस्तु कितने में बेचते हो, 60 रुपीज में। लॉस इक्वल टू CP है x और सेलिंग प्राइस है आपकी 60, x माइनस 60, ये हो गया आपका लॉस। अभी आपको प्रॉफिट हुआ है अगर आपने वस्तु 95 में अगर बेची है तो। ठीक है, ये हमारी कंडीशन 1 है, हमारी कंडीशन 2 और है हमारी कंडीशन 3। इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपको निकालना है, सेलिंग प्राइस है आपकी 95 और ये जो कॉस्ट प्राइस है हमने मान ली है x। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कौन सा है, 95 माइनस x, ये हो गया आपका प्रॉफिट। ये 3/4 है आपके लॉस के। 3/4 आपका लॉस कितना है, x माइनस 60। अभी आपको क्या करना है, ये जो 4 है वो आपको इधर लेके जाना है। 4 इंटू आपको करना है 95 माइनस x इक्वल टू 3 इंटू आपको करना है x माइनस 60, और इसे अभी आपको सॉल्व करना है। 95 को अगर आप 4 से गुना करोगे इसका आंसर आ जाएगा 380 माइनस 4x आता है, और 3x अगर आपने 6 को 3 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 180। 6 3 जा 18, 0 जैसे का वैसे लिख देना है। अभी आपको क्या करना है, ये जो 3x है यहाँ पे आपको ये 4x इधर लेके आना है, क्योंकि x के टर्म आपको एक तरफ लाने हैं। यहाँ पे x का टर्म माइनस है, यहाँ आके प्लस हो जाता है। कितना आ जाता है, 4x 380 है यहाँ पे आपको ये 180 लेके आना है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस होता है यहाँ पे हो जाएगा प्लस। 380 प्लस 180 कितना हो जाता है, 560। इसकी आप एडिशन करो, 560 आ जाएगा, और ये आ जाता है 7x। अगर आप 560 को 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आ जाता है 80x, यानी कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो होती है 80। ये आपकी कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले तो लॉस कितना है वो लिख लिया, फिर प्रॉफिट कितना है वो देख लिया। लॉस का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आपको पता है, उसमें सिर्फ हमने वैल्यूज पुट डाउन की है। और ये जो कंडीशन है, द प्रॉफिट ऑन इज 3/4 ऑफ द लॉस, ये हमने यहाँ पे लिख दी है। और ये जो कंडीशन 3 है इसके हिसाब से हमने वैल्यूज पुट डाउन किया है।
95 माइनस x हमारा प्रॉफिट है और x माइनस 60 हमारा लॉस है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/4 हमारा लॉस है। तो हमने वैल्यूज पुट डाउन कर दिए और उसे सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आया 80 हो गया है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस, आपके आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक शॉपकीपर दिया गया है जो कि मिलावट करता है। शॉपकीपर मिक्सेस 80 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग 13.50 पर केजी विथ 120 kg ऑफ शुगर। 80 kg वाली शुगर जो है जो कि 13.50 पर केजी रुपीस की है, ये शुगर और शॉपकीपर 120 kg वाली जो शुगर है जिसकी कॉस्ट 16 रुपीस पर केजी है उसके साथ मिलावट करता है। एट व्हाट प्राइस पर किलोग्राम शुड बी ही सेल द मिक्सचर टू अर्न 20% ऑफ प्रॉफिट। अगर उसे प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कमाना है 20%, तो वो मिक्सचर कितना सेल करेंगे जिसके उसे 20% प्रॉफिट हो। ठीक है, इसका आंसर हमें निकालना है। एक दुकानदार 80 किलोग्राम चीनी 80 किलोग्राम चीनी जो है जिसकी प्राइस है 13.50 प्रति किलोग्राम, वो मिक्स करता है 120 किलोग्राम वाली चीनी से जिसकी प्राइस है 16 रुपीस प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर उन्हें मिला देता है, मिलावट करता है उनकी। यदि उसे 20% लाभ कमाना हो तो वह इस मिश्रित चीनी को प्रति किलोग्राम किस दर में बेचेगा। अगर उसे 20% प्रॉफिट अगर कमाना हो तो यही चीनी को यानी कि जो भी मिलावट वाली चीनी है उसे वो कितने रुपए किलोग्राम से बेचेगा ताकि उसे 20% प्रॉफिट हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमें निकालना है। शॉपकीपर ने क्या किया है, जो भी कम दाम वाली चीनी है, जो भी कम दाम वाली चीनी है वो ज्यादा दाम वाले चीनी में मिलाई है। क्या किया है, कम दाम वाली चीनी ज्यादा दाम वाले चीनी में मिलाई है, मिलावट की है शॉपकीपर ने। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, ये जो 80 किलोग्राम वाली चीनी है और 13.50 इसका जो प्राइस है इसे गुना कर देना है और 120 किलोग्राम वाली जो चीनी है जो कि 16 रुपीस पर ग्राम है उसे भी आपको गुना कर देना है। अभी अगर आपने 13.50 को 80 से अगर गुना किया तो इसका आंसर क्या आता है, चलिए जल्दी से निकालिए। 80 का मल्टीप्लाई किया 13.80 से तो आपका आंसर आ जाता है 1080। और अगर आपने 120 का 16 से अगर मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर भी कितना आता है देख लीजिए। इसका आंसर आता है आपका 1920। आपको करनी है इन दोनों की एडिशन। अगर आपने इन दोनों की एडिशन की 00 8 में अगर आपने 2 मिला दिए तो ये आ जाएगा 10 और 9 में अगर आपने 1 मिला दिया तो ये आ जाएगा 10, 1 और रिमेनिंग वाला एक यानी कि ये आ जाएंगे 3000। कितनी आई प्राइस, 3000 आई प्राइस। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये देखना है कि हमने चीनी कितने केजी बेची है। 80 केजी बेची है और 120 यानी कि 200 किलोग्राम हमने चीनी बेची है और कितने में बेची है 3000 में बेची है। 200 ग्राम चीनी अगर आप 3000 में बेच रहे हो तो आपको अगर 20% प्रॉफिट निकालना हो तो चीनी आप कितने में बेचोगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम सबसे पहले वो चीनी की प्राइस 100 मान लेते हैं जिससे कि हमें प्रॉब्लम करने में इजी होता है। 100 में अगर आपको 20% अगर बढ़ा दिए जाए तो ये कितना आ जाए 20, 100 प्लस 20 अगर आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 120। 120 क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉफिट कितने का चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए शॉपकीपर को। 20% का प्रॉफिट अगर आप 100 में निकालते हो तो आ जाता है 20 और 100 में आप 20 ऐड कर देते हो क्योंकि आपको निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, 20% अगर उसे प्रॉफिट कमाना है तो उसे वो चीनी कितने में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, आपने 200 ग्राम चीनी बेची है, उसकी प्राइस आपने कितनी निकाली थी 3000 रुपीज। तो आपको 100% चीनी अगर बेचनी है तो उसकी जो रेट है वो हम क्या पकड़ लेंगे, हम पकड़ लेंगे उसके रेट 3000। हमें क्या निकालना है 20% अगर प्रॉफिट कमाना है शॉपकीपर को तो उसे कितना सेल करना पड़ेगा चीनी का। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसका कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आपने कर दिया तो यहाँ पे आ जाएंगे 3000 into 120 upon 100।
अभी हमने अगर इसे सॉल्व किया तो एक जीरो गया, दूसरा जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, कितने रिमेनिंग रह गए? 300 इंटू 12 रिमेनिंग रह गए। अभी हमें क्या करना है, इस 12 से इस 3 को मल्टीप्लाई करना है। 12 3 जा 36 और ये 2 जीरो है, और आपको याद दे देने हैं। अगर शॉपकीपर 20% प्रॉफिट लेकर अगर शुगर को बेच रहा है तो वो उसे 3600 की शुगर बेचनी पड़ेगी। लेकिन हमें क्या पूछा है कि प्रति किलो का भाव क्या होगा। प्रति किलो का भाव आपको पूछा गया है। आपकी टोटल शुगर कितनी है? 200 किलोग्राम, और उसके रेट क्या है? 3600। तो आपको क्या करना है, प्रति किलोग्राम अगर आपको निकालना है तो आपको 3600 को 200 से डिवाइड कर देना है। ए जीरो गया, ए जीरो गया, ए जीरो गया, ए जीरो गया। अगर आपने 36 को 2 से डिवाइड अगर किया है तो आ जाता है 18 रुपीज पर किलोग्राम आप शॉपकीपर को चीनी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो दोनों चीनी है, कितने किलो चीनी है और वो कितने किलो से बेच रहा है शॉपकीपर, ये हमने पहले तो गुना कर लिया। फिर दोनों चीनी के हमने किया एडिशन करने के बाद हमें पता चला कि जो भी शॉपकीपर ने चीनी बेची है वो है 200 ग्राम। अभी वो 200 ग्राम चीनी शॉपकीपर ने बेची है 3000 रुपीज में। और फिर शॉपकीपर को अगर 20% प्रॉफिट अगर कमाना है तो वही चीनी शॉपकीपर को कितनी बेचनी पड़ेगी ये हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने 100 पे 20% का हमने दे दिया प्रॉफिट, और 100 पे अगर हम 3000 की चीनी बेच रहे हैं तो 120 में कितने बेचेंगे ये हमने निकाला। फिर हमने क्या किया, ये जो 3600 रुपीज हमारे पास आए, हमने क्या किया 3600 को जो टोटल चीनी किलोग्राम थी, यानी टोटल किलो कितने किलोग्राम थी चीनी, तो 200 किलोग्राम थी, तो उसे हमने इस 3600 को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 18 रुपीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अ 50% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट्स न्यू प्राइस बिकम ₹102। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी वस्तु की कीमत से 15% की कमी होने पर 15% अगर उस वस्तु से कम हो रही है तो उसकी नई कीमत हो जाती है 102। उस वस्तु की मूल कीमत ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी हमें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 में से अगर 15% माइनस हो रहा है, 100 के अगर हम 15% निकाल ले तो आ जाते हैं 15। और लॉस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए हम 100 में से 15 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 85। और ये जो 85 की नई कीमत है, प्राइस ऑफ न्यू आर्टिकल, ये हो जाती है 102 के बराबर। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है हमें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसका कर देना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 102 इंटू 100 अपॉन 85 हमें कर देने हैं। अभी अगर आपने इसे सॉल्व किया तो आ जाता है 102 इंटू 5 से अगर आपने इसे डिवाइड किया तो ये आ जाता है 20। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 आ जाता है, तो आ जाता है 20 और आ जाता है 17। अगर आपने 17 से 102 को अगर भाग दिया तो आ जाता है 17 6 जा 102 और 6 2 जा 12 और 80 जो है वो वैसे का वैसे आपको दे देना है। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस थी आपके आर्टिकल की 120 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के हमने क्या किया, पहले तो हमने कॉस्ट प्राइस मान ली है 100 में से 15% अगर आपका रिडक्शन हो रहा है तो पहले हमने 100 के 15% निकाले और उस 100 में से हमने 15% माइनस कर दिए, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसलिए अगर 100 में से 15 माइनस कर दिए तो ये आ गया 85। फिर ये जो 85 की कीमत है हमें यहाँ पे दी गई है, रिडक्शन के बाद की जो प्राइस है आर्टिकल की वो है 102, तो हमने वो 85 के नीचे लिख दिया है 102 और हमें निकालनी थी कॉस्ट प्राइस, इसीलिए हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिख दी। फिर हमने किया है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आया है आंसर, जो कि आया है 120 यानी कि 120। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही नए नए ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको अगर आज के लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, और अगली वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।